हेलो साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी क्लास का विषय है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, आज हम जानेंगे भारत के विभिन्न राज्यों में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी संख्या क्या है तथा परीक्षा की दृष्टि से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अति महत्वपूर्ण हैं। यह हमारे भारत का मानचित्र है और इसमें कुल 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब तक आप इनके बारे में अवश्य जान चुके होंगे, फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन राज्यों को जाने बिना आप राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ। यहाँ पर हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, यह हिमाचल प्रदेश है, यह उत्तराखंड है, यह उत्तर प्रदेश है, यह पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है, यह राजस्थान है, यह गुजरात है, यह मध्य प्रदेश है, यह महाराष्ट्र है, यहाँ पर यह छोटा सा जो है वह गोवा है, फिर कर्नाटक है, यहाँ केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य है, झारखंड राज्य है, बिहार राज्य है। इसके अब पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा जूम करके। यहाँ पर देखिए, सिक्किम है, मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है और त्रिपुरा है। इस प्रकार यह सारे भारत के राज्य जो मैंने आपको मानचित्र पर बताए, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। यहाँ पर देखिए, हम जानेंगे उत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यान। इसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनके राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे, जो राष्ट्रीय उद्यान हमारे इन राज्यों में अवस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। इसी में यह तीनों जो हैं वह केंद्र राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं। इसमें जो विशेष रूप से ध्यान देना है या जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं वह सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान है और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। यह तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला है लद्दाख। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हेमिस। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से यह राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस। साथ ही यह सबसे ऊंचाई पर अवस्थित भी राष्ट्रीय उद्यान है। यह जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 4,400 वर्ग किलोमीटर है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश साथियों, हमने अभी मानचित्र में आपको बताया ऊपर कहाँ पर है। इसमें ग्रेट हिमालय, इंदर किला, खीरगंगा, पिन वैली, सिम्बालबारा, यह जो है वह राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं। इसमें से आपका ग्रेट हिमालय और पिन वैली
परीक्षाओं में पूछे जा चुके राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला हमारा है उत्तराखंड। साथियों, उत्तराखंड भी हमने भी ऊपर मानचित्र में देखा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, गंगोत्री है, गोविंद है, नंदा देवी है, राजा जी है, फूलों की घाटी है। यह 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जब हमने भारत की चोटियों के बारे में पढ़ा था साथियों, तब हमने बताया था नंदा देवी के बारे में। नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। यहीं पर आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसमें से जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वह जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री, राजा जी और फूलों की घाटी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला है हमारा हरियाणा। साथियों, हरियाणा मैंने बताया था ऊपर कहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, एक कालेश्वर है, दूसरा सुल्तानपुर है। अगला हमारा राज्य है राजस्थान। इसमें से सुल्तानपुर कई परीक्षाओं में पूछा गया है, कालेश्वर भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है हमारा राजस्थान। राजस्थान में मुकुंदरा हिल है, मर उद्यान है, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान है। यह पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है। रणथंभौर है और सरिस्का है। सरिस्का भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, रणथंभौर भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। मुकुंदरा हिल भी पूछा जा चुका राष्ट्रीय उद्यान है। इसलिए यहाँ के सारे राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए महत्वपूर्ण हैं राजस्थान के। फिर अगला है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब एक बार हम पुनः देख लेते हैं ये सारे राज्य मानचित्र पर। यहाँ पर देखिए, जिन राज्यों के बारे में हमने नीचे पढ़ा उसमें से यह हमारा लेह केंद्र शासित प्रदेश है, या जम्मू कश्मीर है, या हिमाचल प्रदेश है, या उत्तराखंड है, या उत्तर प्रदेश है, या हरियाणा है, यह पंजाब है और यह राजस्थान है। इन्हीं राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमने नीचे पढ़ा। आपको मानचित्र में ध्यान रखना है कौन सा राज्य कहाँ पर है। ऐसा नहीं कि आपसे केरल पूछ लिया जाए तो आप अरुणाचल प्रदेश में टिक कर दें, या फिर गुजरात पूछ लिया जाए तो आप उड़ीसा लगा दें। इस तरीके की गलती आप नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, विषय पर आते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर यह पूर्वोत्तर भारत का मानचित्र बना हुआ है, थोड़ा मिलता जुलता है साथियों, बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे। इसमें से यह वाला सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, इसके दक्षिण में मणिपुर है, उसके नीचे मिजोरम है, उसके पश्चिम में त्रिपुरा है, इसके उत्तर में मेघालय है, और मेघालय के उत्तर में यह आसाम है, यहाँ बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब आगे आपको ध्यान रखना है कौन सा राज्य कहाँ पर है। इसमें सबसे पहले देखते हैं बिहार। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसे वाल्मीकि कहते हैं। वाल्मीकि नाम है जिसका, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बेटला। यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल साथियों अभी ऊपर बताया कहाँ पर है। इसमें जो है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, नवोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है और जलदपारा। इसमें से जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वह बुक्सा, गोरुमारा, सुंदरवन और जलदपारा। यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला है मेघालय। मेघालय राज्य के बारे में भी बताया, वहाँ पर बालफक्रम और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान हैं।
यह दोनों राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। पूर्वोत्तर भारत में अक्सर यहीं के राष्ट्रीय उद्यान परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के जो राष्ट्रीय उद्यान है वह क्लाउडेड लेपर्ड है और बिशोन है। इसमें क्लाउडेड लेपर्ड आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहाँ से परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। फिर साथियों अगला है हमारा मिजोरम राज्य। मिजोरम का जो राष्ट्रीय उद्यान है वह मुरलेन है और फावंगपुई ब्लू माउंटेन है। यह ब्लू माउंटेन एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि फावंगपुई ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है मणिपुर। मणिपुर का केबुल लामजाओ परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, क्योंकि यह एकमात्र भारत का राष्ट्रीय उद्यान है जो यह लोकटक झील है इसके मध्य में स्थित तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह विश्व का एकमात्र झील में अवस्थित तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, 40 वर्ग किलोमीटर है। यह भी आपको ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। फिर अगला है सिरोनी। सिरोनी भी मणिपुर राज्य में ही अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान है। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है इंटांकी। इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह नागालैंड में है। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान है और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह परीक्षा में पूछा जा चुका राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला हमारा है आसाम। असम राज्य में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काजीरंगा परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। मानस यह भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। नामेरी यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। असम के सारे ही राष्ट्रीय उद्यान जो है वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला है राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। यह भी आपका असम राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है सिक्किम। सिक्किम के बारे में हमने इसका राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा है। कंचनजंगा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब हम भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कंचनजंगा के बारे में पढ़ा था। कंचनजंगा भारत की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वह हमने आपको बताई थी। कितनी है साथियों? वह है 7,594 मीटर। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कंचनजंगा यह सिक्किम में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान भी है। सॉरी साथियों, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है हमें कि 7,594 है या 11 है। आप ज़रा इसे देख लीजिएगा, ठीक है। 94 या फिर 11 में से कोई एक डिजिट है। अगला है हमारा दक्षिण भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो दक्षिण भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में हम जानेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर गुजरात के राष्ट्रीय उद्यानों में जो है वह बंसता राष्ट्रीय उद्यान है। ब्लैक बक यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान है। गिरी, मैरिन, कच्छ की खाड़ी, यह सारे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं आपके गुजरात में हैं। इसमें से ब्लैक बक और गिरी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है परीक्षा की दृष्टि से। अगला है गोवा। गोवा राज्य में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है महावीर मोलेम, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला राज्य है कर्नाटक।
कर्नाटक राज्य के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वह अंशी है, बांदीपुर है, वानेरघट्टा है, कुद्रेमुख है, राजीव गांधी नागरहोल है। यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि राजीव गांधी के नाम से कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसमें से राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपके कर्नाटक में है। इसमें से परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह आपका बांदीपुर और कुद्रेमुख, राजीव गांधी नागरहोल, यह 3 राष्ट्रीय उद्यान परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला राज्य है साथियों हमारा केरल। केरल के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इसमें से अन्नामुडीशोला, इराम्बिकुलम सॉरी साथियों, मुथुकेंटतम शोला, पराम्बिकुलम शोला, पेरियार और साइलेंट वैली। इसमें से जो आपको महत्वपूर्ण है वह इराम्बिकुलम है, पेराम्बिकुलम शोला है, पेरियार है और साइलेंट वैली है। पेरियार साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है और साइलेंट वैली भी इनका महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यान है वह भिंडी है, मन्नार मैरीन है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई है, मधुमलाई है, मुकुर्थी है। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। इसमें से मन्नार मैरीन और मधुमलाई बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगला है हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य। यहाँ पर जो है वह कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महावीर हरिना वनस्थली है, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मरु गवानी है, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पापीकोंडा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ भी राजीव गांधी है लेकिन यह रामेश्वरम है और यहाँ पर नागरहोल है, यह आपको ध्यान रखना है। श्री वेंकटेश्वर हैं, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है हमारा उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, भितरकनिका और शिमलीपाल। परीक्षा की दृष्टि से साथियों दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। शिमलीपाल कई परीक्षाओं में पूछा गया है। शिमलीपाल किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको ध्यान रखना है यह उड़ीसा का है। अगला हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चंदौली है। चंदौली साथियों यूपी का एक ज़िला भी है, इसलिए आप ऐसा मत समझिएगा कि यह उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। चंदौली है, गूगामल है, नवेगांव है, पेंच है, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है। संजय गांधी 2 राज्यों में है, एक तो महाराष्ट्र में भी है और दूसरा मध्य प्रदेश में भी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है यह संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है। फिर डटोवा राष्ट्रीय उद्यान है। परीक्षा की दृष्टि से चंदौली, गूगामल, नवेगांव, पेंच यह चारों राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब हम चलते हैं अगले विषय की ओर। अगला हमारा है मध्य भारत के राष्ट्रीय उद्यान तथा अंडमान एवं निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर हम मध्य भारत तथा अंडमान और निकोबार द्वीप के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे। यह हमारा मध्य प्रदेश है और इससे लगा हुआ छत्तीसगढ़ राज्य है। यहाँ पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अलग से दिखाया गया है। यह मध्य प्रदेश से अलग है, काफ़ी नीचे है भारत के। जैसे यह हमारा भारत है तो यहाँ पर है यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के सॉरी साथियों, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, फॉसिल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। इसमें से जो आप महत्वपूर्ण है वह बांधवगढ़ है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार पूछा गया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच एवं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच को इंदिरा प्रियदर्शिनी भी कहा जाता है
और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। यह वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी के पड़ोस में ही आपका मध्य प्रदेश के जो सीएम आवास है वह है। यह सीएम आवास के बिल्कुल ठीक पीछे अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है, यह कुंटरू में है, और कांगेर घाटी है, गुर घासीदास है। यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का ही पार्ट है, मतलब भाग है। तो इसमें गुर घासीदास और इंद्रावती जो है वह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इंद्रावती एक नदी भी है छत्तीसगढ़ में, उसी के क्षेत्र में यह राष्ट्रीय उद्यान है, जो किसकी सहायक है, जो गोदावरी की सहायक है। आपको नदियों के बारे में जब पढ़ाया था तब बताया था मैंने कि गोदावरी की सहायक नदियों में इंद्रावती है। इस तरीके से आप एक दूसरे से चीज़ें जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समय के लिए और अच्छे से तैयार हो जाएंगी। फिर अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर कैंपबे राष्ट्रीय उद्यान है, ग्लाथिया राष्ट्रीय उद्यान है, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है, भिंडल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान है, और आपका नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है, सैंडल पीक जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वाधिक ऊंची चोटी है वह भी राष्ट्रीय उद्यान है, और साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान पर विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है? सबसे छोटा भारत का। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। अगला कुछ राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि ऊपर बताया जा चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है, जो आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका साउथ बटन है, इसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है। फिर झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वह सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित भी राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार साथियों, हमने आज भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जाना। यहाँ से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको राज्यवार ये सारे राष्ट्रीय उद्यान पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इनका बार बार कई बार देखते रहिए, इनको ये तैयार हो जाएंगे। और इसी के साथ आप इन राज्यों के अन्य चीज़ों को भी जोड़ते रहिए, जैसे कि नदी है, पहाड़ी है, मैदान है या मिट्टी है। इन सब से आपको जोड़ कर पढ़ना है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड तरीके से तैयार हो जाएं। तो साथियों, आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।